शराबबंदी के समर्थन में हम भी हैं। हम भी कहते हैं शराबबंदी, हम तो कहते हैं भारत नशा मुक्त हो, बिहार नशा मुक्त हो। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कोई मुआवजा नहीं देंगे, जो शराब के ठेकेदार हैं उनसे वसूल करके हम देंगे। और हम कह रहे हैं कि आप उनको पहले मुआवजा दे दीजिए, फिर आप वसूलते रहिए। जहरीली शराब पीने से जिस परिवारों में मृत्यु हुई है उसको भी छुपा रही है। वो कह रही है, कोई कह रहा कि 63 हुआ है, कोई कह रहा 80 हुआ, लेकिन नीतीश कुमार तो संवेदन शून्य है। वो तो पलटी मारने की उनकी आदत है और बात में भी वो पलटी मारते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज में आपके साथ तनवीर आलम। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान जो है विपक्ष लगातार सरकार पर हमला किए, उसमें लगातार कह रहे बिहार में छपरा में जो शराब में जो मृत्यु हुई उनको मुआवजा के लिए विपक्ष लगातार नीतीश पर हमला किए कि मुआवजा सभी लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक किसी भी तरह के आश्वासन नहीं दिए गए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्णिया सदर से बीजेपी विधायक हैं विजय खेमका जी, उनसे जानते हैं कि क्या सरकार के द्वारा आप लोग मांग कर रहे हैं, उस पर अभी तक सरकार के द्वारा किसी भी तरह की घोषणा नहीं किया गया है। देखिए, नीतीश की जो सरकार है ये संवेदन शून्य सरकार है। पूरे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शराबबंदी का जो मुद्दा छाया रहा, और शराबबंदी के समर्थन में हम भी हैं। हम भी कहते हैं शराबबंदी, हम तो कहते हैं भारत नशा मुक्त हो, बिहार नशा मुक्त हो। तो लेकिन पूरे सदन में जो छपरा कांड हुआ, जहरीली शराब कांड जो हुआ, जिसमें 100 के लगभग उसमें जहरीली शराब से मारे गए, उनके परिवार का क्या दोष है? पीने वाले का दोष है, उसने पिया तो उसको सज़ा मिल गई, वो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके बच्चे, एक बुजुर्ग बाप अपने बेटे के लिए तरस रहा है, एक माँ अपने बेटे के लिए तरस रही है, पति के लिए तरस रही है, एक बच्चा जो है बिलख रहा है, तो आखिर उसको तो मुआवजा मिलना चाहिए। और मुआवजा के लिए हम लोग मांग किए तो नीतीश कुमार संवेदन शून्य हो गए, संवेदनहीन हो गए। ऐसे परिवारों के प्रति उनके मन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम कोई मुआवजा नहीं देंगे। अब जब हम आंदोलन किए हैं लगातार 5 दिन तक शीतकालीन सत्र में, और उसके विधानसभा के बाहर भी, विधानसभा के भीतर भी, सड़क से सदन तक जब हम आंदोलन किए हैं, तब आप कह रहे हैं नीतीश कुमार कि हम जो है वसूल करके, जो शराब के ठेकेदार हैं उनसे वसूल करके हम देंगे। और हम कह रहे हैं कि आप उनको पहले मुआवजा दे दीजिए, फिर आप वसूलते रहिए। ऐसा कोई बिहार में नया हुआ सो बात नहीं है। 16 के बाद भी जो है गोपालगंज में मुआवजा दिया गया है। जो ऐसे परिवार थे जिनकी जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई थी, तो उनके परिवार को मुआवजा दिया गया है, नहीं दिया गया सो बात नहीं है। और ये भी जो छपरा में हुआ है, सिवान में जो हुआ है, जिसमें कि बिहार की सरकार, नीतीश की सरकार, महागठबंधन की सरकार, जो जहरीली शराब पीने से जिस परिवारों में मृत्यु हुई है उसको भी छुपा रही है। वो कह रही है, कोई कह रहा कि 63 हुआ है, कोई कह रहा 80 हुआ, जबकि हम लोगों ने छपरा में जा कर के उन पीड़ित परिवारों से भी मिलने का काम किया। पूरे विधायकों की टीम हम लोग गए थे और वहाँ मिलने का काम किया। उन लोगों ने बताया, पुलिस के डर से, इसलिए करके नीतीश के सरकार में तो पुलिस शराब बिकवा रही है। नहीं अगर बिकवाती तो मशरक से स्प्रिट कैसे गायब हो गया? जो स्प्रिट को पकड़ा गया, उस स्प्रिट का कंटेनर का ढक्कन खुला हुआ है, कंटेनर में स्प्रिट नहीं है। आखिर इन सारे चीज़ों का जवाब कौन देगा? नीतीश सरकार को देना है। बिहार के जो मुखिया नीतीश कुमार, उनको देना है। लेकिन नीतीश कुमार तो संवेदन शून्य है। वो तो पलटी मारने की उनकी आदत है और बात में भी वो पलटी मारते हैं। इसलिए करके हम लोगों का स्पष्ट कहना है, जो परिवार 100 के लगभग जो परिवार हैं, जो जहरीली शराब से जिनके परिजन समाप्त हो गए, जिसके घर का कोई एक व्यक्ति समाप्त हो गया, उसको जो है नीतीश कुमार, महागठबंधन की सरकार, उसको सबसे पहले मुआवजा दे, उनके आंसुओं को पोंछने का काम करे, ताकि उनका परिवार दोषी नहीं है। और आपको जिससे वसूलना है उससे वसूलने का काम कीजिए। अगर सरकार मुआवजा नहीं दिया तो आगे आप लोग क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो सदन में भी आवाज़ उठाए और सड़क पर भी आवाज़ उठा रहे हैं। बिहार की जनता जान रही है कि नीतीश कुमार का चाल चरित्र और चेहरा, दोहरी नीति है इनकी। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो इनके
चाल चरित्र चेहरा को जो है बिहार की जनता, एक एक जनता पहचान रही है। और हम जब तक ये मुआवजा नहीं देगी बिहार की सरकार, नीतीश की सरकार, महागठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी और विधायकों का आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, हम कहाँ कहते हैं, हम तो कहते हैं, हम तो पक्षधर हैं कि शराब जो है बंदी है उसमें हमारा समर्थन था। लेकिन जो शराबबंदी का स्वरूप बन गया है, जिस ढंग से शराबबंदी की गई है, जो कि पूर्णतः फेल है, बिहार में शराबबंदी पूर्णतः फेल है। जब शराब होम डिलीवरी हो रही है, घर घर शराब मिल रहा है और जहरीली शराब मिल रहा है, तो फिर शराबबंदी है कहाँ? इसलिए हमारा कहना है कि इसकी समीक्षा भी कीजिए और इसको और भी प्रभावी ढंग से लागू कीजिए, ताकि जो है लोगों के बीच जागरूकता कीजिए। और हम तो ये भी कहते हैं, जिनको शराब की आदत है, आप सिर्फ कहते हैं शराबबंदी शराबबंदी शराबबंदी, हम कानून ले आए हैं, 4 लाख से ऊपर आज जेल में भेज दिए गए हैं। और शराब माफिया, शराब के ठेकेदार वो खुलेआम पुलिस तंत्र के सामने में घूम रहे हैं। शराबबंदी जो है बिहार में फेल है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि आप शराबबंदी के नियम को कड़ा कीजिए, कठोरता से उसको लागू करवाइए, लोगों में जागरूकता पैदा करवाइए। और दूसरा, नशा मुक्ति केंद्र जो है उसको आप विशेष रूप से सक्रिय कीजिए, ताकि पीने वाले जो आदतन लोग हैं उनकी आदत छूट सके। तो हम इसके पक्षधर हैं। लेकिन जहरीली शराब से जो घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 100 परिवार के लोग जो है प्रभावित हुए हैं, ऐसे परिवार को मुआवजा बिहार की नीतीश सरकार को देना ही होगा। सुना आपने पूर्णिया से सदर विधायक खेमका जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो है बिहार में जो नीतीश की सरकार है उनसे हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनको सरकारी मुआवजा दिया जाए। लाइव सिटीज के लिए पूर्णिया से तनवीर आलम की रिपोर्ट।